जय हिंद। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ। आज मैं अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन एपिसोड नंबर 10 पढ़ने जा रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से सैयद और फायजा, मेहरान और रदिया, ये दोनों अपनी अपने ये चारों लोग, दो कपल्स, अपनी फैमिली में हैदर और वरीशा को अपब्रिंगिंग देने के लिए उनके जनरेशन के हिसाब से, 5th जनरेशन के बच्चे हैं ये, किस तरह से काम कर रहे थे। और उन्होंने डोमेस्टिक हेल्पर्स को संडे को छुट्टी दे रखी थी। इतना हमने पिछले एपिसोड में सुना। और इस एपिसोड में मैं शुरू करती हूँ। जब बच्चों ने देखा कि माँ बाप ने हेल्पर्स को छुट्टी दे दी है, तो दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरह इमोशनली ग्रो हो रहे थे। उन्होंने आकर के अपने अपने माँ बाप से पूछा कि आप लोग भी तो हफ्ते भर काम करते हैं, तो संडे को जब आराम का दिन है, उस दिन आप अगर हेल्पर दीदी लोगों को छुट्टी दे देंगे तो आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, फिर एक दिन जो आपको आराम मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो संडे को छुट्टी देना सही है क्या? दोनों घर के पेरेंट्स अपने बच्चों की इस तरह की इमोशनल ग्रोथ को देखकर बहुत खुश होते हैं और कुछ और बातें उनके जहन में जो चल रही होती है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम छुट्टी देंगे तो क्या होगा बच्चों? तो बच्चों ने कहा कि मम्मी पापा, वीक में एक दिन आप लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो आप लोगों को आराम चाहिए और उस आराम से आपकी बॉडी और सोल दोनों रिजुवनेट हो जाएगी। मतलब जो हफ्ते भर का टीयर वियर होता है, आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ की जो जॉब होती है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन, स्ट्रेस, ये सब होता है। तो वो उन सब को से रिलीफ पाने के लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दिन आराम किया जाए। तो दोनों पेरेंट्स मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम लोग इतने कंसर्न्ड हो हमारे बारे में और हमारी चीजों को भी गौर करते हो, जिस तरह से हम तुम्हारी सारी चीजों की फॉलो अप करते हैं, पढ़ाई लिखाई, रिजल्ट और हैबिट्स वगैरह की, वैसे आप लोग भी हमें कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा ये जान करके। तो दोनों माओ ने कहा कि जो हेल्पर दीदी होती हैं वो हमारे घर के अलावा और भी घरों में काम करती हैं, तो उनके ऊपर डोमेस्टिक वर्क का ज्यादा वर्कलोड होता है और हम जो हैं वो हम एक ही घर में हमें काम करना है और हम 3 फैमिली मेंबर्स हैं। वो दीदी अकेले 3-4 घरों का काम करती हैं और अगर हम 3 फैमिली मेंबर्स अपनी फिजिकल पावर को वीकेंड पे 1-1 घंटा भी लगा दें तो हमें 24 घंटे में से 23 घंटे आराम करने के लिए और फैमिली टाइम बिताने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो क्या तुम लोग रेडी हो, तुम और पापा, मुझे हेल्प करने के लिए संडे को? तो दोनों अग्री हो जाते हैं 1-1 घंटा देने के लिए। वैसे भी हम वीकेंड पे बैठे होते हैं जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, तो उसमें से 1 घंटा अगर हम ये हैबिट इनकलकेट करने के लिए बच्चों के अंदर कि फैमिली मेंबर्स अगर घर में 3 है, 5 हैं, तो वो अपने हिस्से का अगर 1-1 घंटा भी दे दें तो संडे को सारे घरों में डोमेस्टिक हेल्पर्स की छुट्टी हो सकती है। तो ये हैबिट सिखाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने बच्चों से और अपने स्पाउस से, तो सारे लोग अग्री हो गए इस चीज के लिए। और फिर उन लोगों ने वो 3 घंटे का काम जो दीदी किया करती थी वो आपस में बांट लिया 1-1 घंटा, जिससे उन लोगों को एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम भी मिल गया, बॉडी भी रेजुविनेट हो गई रेस्ट लेने से और दीदी को भी रेस्ट मिल गया। और इस तरह से सैटरडे नाइट को किचन में सारी प्रिपरेशन जो होती है संडे वाली, सारे लोग मिल करके बांट लेते हैं आपस में और फिर संडे को 1.5 घंटा सैटरडे नाइट में और 1.5 घंटा संडे के दिन हाफ एन आवर क्लीनलीनेस, हाफ एन आवर डस्टिंग, हाफ एन आवर किचन में जो बाकी काम कुकिंग का बचा, ये लोगों ने बांट लिया। और इस तरह से टीम वर्क की स्पिरिट घर में डेवलप कर दी गई कि अगर हमारी फैमिली में हम 3 फैमिली मेंबर्स और हेल्पर दीदी को भी एज अ फैमिली ट्रीट किया जाता है एजुकेटेड फैमिली में, तो एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखना हम चारों की जिम्मेदारी होती है। और इस तरह से ये गुड हैबिट बच्चों में बड़ी आसानी से इनकलकेट हो जाती है। और सैटरडे नाइट को चॉपिंग वर्क में क्या क्या वो लोग करते हैं, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना, ऑनियन पेस्ट बनाना, वेजीज चॉप करना, अगर कुछ डिश चिकन बिरयानी या कबाब वगैरह बनाना है तो मीट मैरिनेट करके रखना, वीकली फूड मेनू तैयार करके रखना,
इंग्रेडिएंट्स स्टोर करना, जैसे हम वीकेंड पे अक्सर अपने घर की किचन की इंग्रेडिएंट्स लाने जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो ला करके जगह पे रख देना, ये सारे काम वो लोग सैटरडे नाइट को कर लेते हैं। पापा लोगों ने क्लेanलीनेस की जिम्मेदारी ले ली, यूटेंसिल्स धोने की जिम्मेदारी ले ली, और बच्चों ने ले ली डस्टिंग मॉपिंग की जिम्मेदारी, और मम्मा ने ले ली कुकिंग की जिम्मेदारी। इस तरह से इन तीनों ने आपस में वो काम बांट लिए जो दीदी किया करती थी पहले संडे को, और दीदी को आराम मिल जाता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर भी बच्चे सीखते हैं, किस उम्र के बच्चे कौन सा काम परफेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और किस चीज में किसका एक्सपर्टीज है, ये डिवाइड करना बच्चे घर में ही सीख जाते हैं, और बहुत अच्छा होने वाला है आगे उनकी फैमिली में। आप जुड़े रहिएगा मुझसे देखने के लिए कि ये छोटे छोटे चेंज जो हम घर में ला रहे हैं वो आगे फ्यूचर में उनको कैसे हेल्प करते हैं। तो इस तरह से वीकेंड बहुत प्यार से और टुगेदरनेस के साथ, केयरिंग नेचर के साथ बच्चे ग्रो हो रहे थे और स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने एक फ्रेंड लिस्ट बना करके रखी थी, गेस्ट लिस्ट पूरे साल भर की, जिसमें उन्होंने प्री प्लान कर लिया था कि किस मंथ में किस गेस्ट की फैमिली को बुलाना है, जिससे बच्चे अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने पियर्स के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और उनको फूड सर्व कैसे करना है, ये सब चीजें आराम से सीख जाएं। मंथ में एक बार जब इस तरह की गैदरिंग होती है तो ये बहुत ही बॉन्डिंग क्रिएट करने वाली होती है, और इस तरह से एक दूसरे के घर में फूड एक्सचेंज और पॉटलक जिसे हम कहते हैं, सारे लोग अपनी एक एक डिश बना के लाते हैं और एक साथ टुगेदर डाइनिंग टेबल पे 2-3 फैमिलीज अपना डिश ला करके रखती है और सारे लोग मिल करके खाते हैं। इससे टुगेदरनेस की एक फीलिंग इंडिया जैसी कंट्री में बहुत आराम से डेवलप हो जाती है, और अलग अलग स्टेट की डिशेस भी खाने को मिलती हैं बच्चों को। हमारा देश कल्चर में बहुत रिच है, बहुत सांस्कृतिक तरीके से रिच है। हमारे देश में इतने जो स्टेट्स हैं उसमें उतने तरह की क्विजीन्स हैं और उतनी तरह के ट्रेडिशनल वेयर्स हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेशन है। तो ये सारी चीजें जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें बहुत वैरायटी ऑफ कल्चर देखने को एक ही कंट्री में मिल जाता है, और इस तरह से वो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और एक दूसरे से किस तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, और एक दूसरे के स्टेट का खाना खाने की आदत भी उन्हें पड़ जाती है। किसी को पता नहीं है फ्यूचर में कौन सा बच्चा कौन सा स्टेट में जाकर के जॉब में लगेगा और कहाँ उसको सेटल होना पड़ेगा जॉब की वजह से। तो इस तरह की हैबिट उनको हेल्प करती है अपने इंडियन कल्चर को एडमायर करने की, और वहाँ के फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करने की हैबिट उनको पड़ जाती है। और इस तरह से बच्चे आपस में जो स्कूल में चीजें सीख रहे थे उसका एप्लीकेशन अपनी फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स के साथ सीख रहे थे, तो उनकी इन सब लाइफ स्किल के साथ एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही थी। प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ साथ पर्सनल लाइफ में एजुकेशन का कहाँ पे और किस तरह इस्तेमाल होता है ये बच्चे सीख रहे थे, और ये सब सीखते सीखते वो साथ में अपने प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी भी कर रहे थे। हमने पहले ही सुना कि हैदर जो है वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, और वरीशा नीट की तैयारी कर रही है, उसे डॉक्टर बनना है, और हैदर को इंजीनियर बनना है। और अब एक बहुत खूबसूरत सा वाकया होने वाला है हमारी कहानी में, जहाँ पे ये ब्यूटीफुल सोल्स जिनको अल्लाह ने बना करके दुनिया में भेजा है और वो दुनिया में कैसे मिलते हैं उसकी शुरुआत होती है। जेईई मेंस का एग्जाम होता है अलीगढ़ अलबरकात स्कूल के कैंपस में, और हैदर इलाहाबाद से अलीगढ़ आता है अपने इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ये मंथ मार्च का है, मार्च का महीना है, और वरीशा अलीगढ़ में रहती है, और अमीर निशा वहाँ का एक बहुत खूबसूरत सा मार्केट है। चूंकि मैं अलीगढ़ियन हूँ तो मुझे अमीर निशा से बहुत अटैचमेंट है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। तो और वो बच्चों का एक हैंगआउट प्लेस होता है हॉस्टलर्स का। तो वहां पे वरीशा और ये मैंने अमीर निशा को इस किताब में लिख करके एक ग्रेटिट्यूड पे किया है।
उस गली के सारे शॉपकीपर्स को, जहां जहां से मैं चीजें खरीदा करती थी, जहां से एक टेलर भैया थे जहां से मैं कपड़े सिलवाया करती थी, जहां से मैं फैब्रिक लिया करती थी, जहां से मैं अपने सैंडल्स खरीदा करती थी, बॉबीज शॉप है एक जहां पे हम जा करके आइस मैंगो शेक विद आइसक्रीम खाया करते थे, और बहुत सारी ज्वेलरी शॉप्स छोटी छोटी साइड में होती थी। तो वो सारे शॉपकीपर्स भैया लोगों को ये मेरा एक ग्रेटिट्यूड है। बहुत ही प्यार से और बहुत ही तमीज से वो लोग बात किया करते थे, और बहुत बहुत एक फैमिली जैसी फीलिंग आती है उस गली में जब आप शॉपकीपर से बात करेंगे तो वहां पे वरीशा जाती है अपनी बर्थडे ड्रेस खरीदने के लिए। बेबी पिंक कलर उसका फेवरेट कलर होता है, और ऑर्गेंडी उसका फेवरेट फैब्रिक होता है। तो वो समर में वही पहनती है, ऑर्गेंडी फैब्रिक के ड्रेसेस। और मार्च का महीना है, अलीगढ़ में शुरुआत हो जाती है गर्मी की, लेकिन प्लेजेंट होता है वेदर, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन शुरुआत हल्की हल्की हो जाती है। और वरीशा का ये फेमस होता है 5 स्कूप्ड आइसक्रीम बॉबीज रेस्टोरेंट का। वहां से अपनी आउटफिट खरीदने के बाद वो बॉबीज में जाती है अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए, और उसकी बचपन की दोस्त उसके साथ है, और उसकी क्लासमेट भी, उसका नाम है इंशाल। बोथ ऑफ देम टेक द आइसक्रीम एंड सिट एट द कॉर्नर नियर द एंट्रेंस। दोनों आइसक्रीम ले लेती हैं और एंट्रेंस के पास के कॉर्नर पे जो टेबल होता है वहां पे बैठ जाती हैं। हैदर हॉस्टल वीएम हॉल, विकारुल मुल्क हॉल एक हॉस्टल है, वहां पे 2 दिन के लिए रुकता है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होती है कि अगर वहां पे आपको कोई एंट्रेंस में जाना है और आपका कोई कजिन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो आप बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे, 100 रुपीज या समथिंग पे, उस टाइम तो था, अभी मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं। और फूड चार्जेस तो 20 to 30 रुपीज होता था जब हम पढ़ा करते थे। अभी तो मैं गई नहीं पिछले 15 सालों से, अभी नहीं पता मुझे। तो उन चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे हैदर जो है वो विकारुल मुल्क हॉल में रुकता है और 2 दिन के स्टे के लिए। और हैदर का जो फर्स्ट कजिन है हामिद, वो वहां पे रहता है विकारुल मुल्क में, अलीगढ़ में पढ़ रहा होता है, और वो उसका हॉस्टल होता है। तो उसने अरेंज किया था हैदर का स्टे। 26 मार्च 2022 की बात है, एग्जाम था 27 मार्च को, और वो हैदर को लेकर के अमीर निशा मार्केट में बहुत पढ़ने के बाद हैदर का जब सैचुरेशन लेवल बढ़ रहा था, तो उसने अमीर निशा मार्केट में उसको हैंग आउट के लिए उसको शाम में ले जाता है, और वो लोग भी बॉबी रेस्टोरेंट में जाते हैं। वरीशा की आइसक्रीम पिघल रही होती है, तो वो जल्दी से उठ करके पेपर नैपकिन लेने के लिए रिसेप्शन पे जाती है, और उसको जैस्मिन फ्रेग्रेंस उसका फेवरेट रहता है, तो उसके परफ्यूम लगाई हुई रहती है। और हैदर का भी ये फेवरेट परफ्यूम होता है, ये फ्रेग्रेंस। जब वो वेट कर रहा होता है रिसेप्शन पे कि देखने के लिए कि कहाँ पे सीट अवेलेबल है और कहाँ पे बैठ सकते हैं, तभी उसको वरीशा की पहली खुशबू का एहसास होता है। जब उधर से गुजर के पेपर नैपकिन लेकर के जाती है, तो जब हवा से खुशबू आती है परफ्यूम की, तो हैदर को बहुत अच्छा फील होता है। और वो अचानक से अपना सर उठाता है और उसको देखता है। हैदर अपने अर्ली अडल्टहुड में होता है। 18 साल का हैदर इस उम्र में जो बच्चे होते हैं अर्ली अडल्टहुड में, वो अपने आप को बॉलीवुड हीरो हीरोइन से कम नहीं समझते। हमारे देश में मैक्सिमम लोगों का ऐसे ही होता है। तो हैदर अपने आप को एक बॉलीवुड हीरो से कम नहीं समझ रहा होता है, और पहली बार जब वो वरीशा को देखता है तो उसको लगता है कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी ही होगी, और उसको देख करके वो एकदम स्टन्ड रह जाता है और उसको चेज करने लगता है, वो किधर किधर जा रही है। और अपने पिंक कलर के ऑर्गेंडी सूट पे पिस्ताचियो कलर यानी पिस्ता कलर का पटियाला पहने हुए वरीशा तापसी पन्नू जैसी लग रही थी, क्योंकि उसके कर्ली हेयर थे। मैंने पहले भी जिक्र किया उसके बालों का।
और हैदर की वो फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है। तो कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस तापसी पन्नू का वरीशा में मिल रहा होता है। और हैदर उसको देख करके बस अपनी दुनिया में, ख्यालों में खो जाता है। वरीशा उसको देखती नहीं है, अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी रहती है और हामिद उसको देखता रहता है। तो उसको बहुत तेज हंसी आ जाती है और वो गिगल करने लगता है। गिगल, वाइडन लाफ्टर विद वॉइस इस तरह की जो हंसी होती है उसे गिगलिंग कहते हैं। और फिर वो मजाक उड़ाने लगता है, उसका मजाक बनाने लगता है। वो कहता है कि अमीर निशा में इस तरह की बहुत सारी इंडियन प्रिंसेस हैं, ये तो पहली है, इसे देख करके तुम्हारे ऐसे होश उड़ गए हैं। तो वो बताता है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चरर हैं, उनकी बेटी है। और इसको अमीर निशा में सारे लड़के जानते हैं कि ये बहुत ही डिसिप्लिन और एलिगेंट है। तो वो किसी भी तरह की किसी भी अनजान लड़कों से या इस गली में कभी बात नहीं करती। इसका बिहेवियर फेमस है लड़कों के बीच और बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन लड़की है ये। नीट की एस्पिरेंट है, नीट की तैयारी कर रही है, कभी कभी यहाँ पे हैंग आउट करने आ जाती है। हैदर उसके सारे एट्रीब्यूट्स को सुनता रहता है बहुत ही ध्यान से और अपनी चेयर खींच करके बैठता है ऑपोजिट कॉर्नर में रेस्टोरेंट के। तब तक वरीशा और उसके फ्रेंड उठते हैं और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोनों लोग रेस्टोरेंट से चले जाते हैं बिना हैदर और हामिद को देखे हुए। हैदर भी बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा था और अपने माँ बाप का बहुत सिंसियर बेटा भी था। वो जानता था कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में किस मोटो को लेकर के आया हूँ, किस टारगेट को लेकर के आया हूँ। तो उसने भी वरीशा से बात करने की कोशिश नहीं की। बट इट इज द ट्रूथ दैट हिज हार्ट थ्रॉब्स एट हर फर्स्ट लुक। लेकिन फर्स्ट लुक जो वरीशा का था उसने ही हैदर को पूरा झंझोड़ के रख दिया था और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगती थी। बॉलीवुड के बहुत सारे गाने ऐसे सिचुएशंस पे बने हैं जिसमें से एक है देखा जो तुझे यार दिल में बजा गिटार टाना। इस तरह के सॉन्ग्स ऐसे सिचुएशन में बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था हैदर के साथ। और ये दोनों जो हैं छोले कुलचे और मैंगो शेक विद वनीला आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। और बॉबीज रेस्टोरेंट जो है उसकी स्पेशलिटी है छोले कुलचे। और अगर कहीं पे ये बॉबीज रेस्टोरेंट के भैया को किसी भी तरह से ये वीडियो मिलेगा शेयर के थ्रू या कैसे भी, तो मैं उनको पहले सलाम करती हूँ और बहुत थैंक्स उनका करती हूँ कि हमारे कॉलेज टाइम में जब हमें बहुत कम पॉकेट मनी मिलती थी वहां पे इतना अच्छा और बहुत ही टेस्टी हैंग आउट प्लेस था वो हमारा, जहाँ पे हम बहुत आराम से अपने स्नैक्स बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे खा लिया करते थे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और फिर इस तरह से हैदर और वरीशा इसको खाने के बाद एक ब्लैक बॉल पेन खरीदते हैं। हैदर और सॉरी नॉट वरीशा, हैदर और हामिद खरीदते हैं और मार्केट से चले जाते हैं। हैदर का पहला टारगेट था अपने आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेना, तो वो इधर उधर भटक नहीं रहा था और अपने दिल की बात भी किसी को उसने बताई नहीं कि वरीशा को देख के मुझे कैसा लगा। इस तरह की कुछ बातें उसने शेयर भी नहीं की किसी से। बहुत ही हम्बल इंसान था वो, बहुत ही केयर करने वाला बेटा था अपने माँ बाप का और नेग्लिजेंस बिल्कुल भी नहीं था उसमें अपने करियर को लेकर के। तो वो करियर टारगेट को पहले अचीव करना चाह रहा था, तो इन सब चीजों में वो वक्त देना नहीं चाह रहा था। बहुत एक्साइटेड था अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और बहुत मेहनत की थी उसने। ग्रेड 9 से ही शुरू कर दी थी मेहनत इस दिन के लिए। तो वो उसका सारा फोकस जेईई मेंस के पेपर पे था। और आज वो दिन था जब उसके एग्जाम का दिन था और इतने सालों की 9, 10, 11, 12 4 साल की मेहनत का आज उसको पेपर में उसको उतारनी थी अपनी मेहनत। और इसलिए वो हॉस्टल जाता है वापस, एग्जाम देता है बहुत अच्छे से और एग्जाम होने के बाद हॉस्टल चला जाता है। उसकी टिकट होती है संगम एक्सप्रेस ट्रेन से सेम डे 10:45 की रात में। तो वो अपना बैग पैक करता है और हामिद को एक टी शर्ट गिफ्ट करता है एज अ टोकन ऑफ लव। हामिद अपने हॉस्टल फ्रेंड्स के साथ उसको स्टेशन छोड़ने जाता है और वो सारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं सी ऑफ टी नहीं दोगे? तो
तो हैदर के लिए ये नया टर्म था, तो वो अजीब सा बिहेव करता है। ये टर्म अलिगेरियन को पता है सी ऑफ टी क्या चीज होती है। हामिद को वो देखने लगता है अजीब से कि ये क्या मांग रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया। सारे लोग हंसने लगते हैं और उसका बैक पैट करते हैं और उसको बताते हैं कि जब हम कभी अपने बड़ों को स्टेशन पे छोड़ने आते हैं ना, तो हम एज अ जूनियर उनसे सी ऑफ टी लेते हैं। वो कुछ पैसे हमें देते हैं, जैसे बड़े जब आते हैं घर में बुजुर्ग लोग और जब वो जाते हैं उस वक्त वो कुछ पैसे छोटे बच्चों के हाथ में देके जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये कुछ अमाउंट होता है जो जूनियर्स को सीनियर्स दिया करते हैं। और उनको ट्रेन में बोर्ड करने के बाद ये सारे ग्रुप में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये जाते हैं चाय के स्टॉल पे और वहां पे बन मस्का और चाय पीते हैं। तो इसको सी ऑफ टी बोला जाता है। सी ऑफ करने आए हैं और चाय का पैसा। तो इस तरह से सी ऑफ टी का वैल्यू उसने हैदर को समझाया। और फिर हैदर हंसने लगता है और वो लोग कहते हैं अरे हम मजाक कर रहे हैं, हम छोटों से नहीं लेते, हम ये बड़ों से लेते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर है, हम अपने छोटों से कुछ पैसे लेते नहीं, उन्हें दुआएं देते हैं अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो, और अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उन्हें कुछ खिलाते हैं यहाँ का स्पेशल। और इस तरह से ट्रेन आ जाती है स्टेशन पे। हैदर ट्रेन बोर्ड करता है। बहुत सारे जो फ्रेंड्स आए थे छोड़ने के लिए वो लोग उसको बहुत हग करते हैं, गले लगाते हैं, उसको बेस्ट विशेस देते हैं कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहीं पे मैं रुकती हूँ। इतनी प्यारी सी बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शेयर करने के लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी मैं ये चैप्टर के इस पार्ट में आने के लिए। बहुत प्यारा सा कल्चर है, सीनियर्स बहुत प्यार करते हैं जूनियर्स को और बहुत हेल्प भी करते हैं। नोट्स बनाने से लेकर के कॉन्फिडेंस बिल्डअप में वहां के सीनियर्स फेमस हैं हेल्प करने के लिए। आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि आप किसी नए जगह पे आ गए हैं। इस तरह से वो लोग मदद करते हैं और मोहब्बत से आपको वहां पे हॉस्टल में रहने देते हैं प्यार से। तो जुड़े रहिए मुझसे हिंदुस्तान के कल्चर को समझने के लिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे मजहबों ने तो इतनी पॉजिटिव रेज फैला के रखी है और वाइब्स फैला के रखी है हमारे देश में कि कोई चाह के भी बाल नहीं बांका कर सकता हमारे देश के बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हिंदुस्तान को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जुड़े रहिए मुझसे बच्चों की ये सारी प्यारी प्यारी बातें जानने के लिए और देखिए मेरा एपिसोड और हो सके तो एलिगेरियंस से जरूर शेयर कीजिएगा ये स्पेशल एपिसोड, क्योंकि उनको भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि किसी किताब में एलिगेरियन ने अलीगढ़ की इतनी सारी तारीफें लिखी हैं। जीते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।